अगर हमें ये कहा जाए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जिसमें कि एक ही वेरिएबल शामिल हो आप और उसके कोफिशिएंट्स जो है वो रैशनल, आप इसे सेपरेट करें तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। यानी हमें बात मालूम होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेसिकली क्वाड जो वर्ड निकला है ये स्क्वायर से निकला है। यानी एक ऐसी हमारे पास इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट में कह सकता हूँ वो 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि उस जो हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसमें जितने भी वेरिएबल, यानी अगर एक्स वेरिएबल ही के वाले से मैं बात करूं, एक ही वेरिएबल के वाले से, तो उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी वो क्या होगी जी, 2 होगी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगी जी, ये हमारे पास डिग्री 2 की पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। और फिर हम ये कहेंगे कि अगर ये डिग्री 2 की पोलिनोमियल इक्वेशन है तो फिर ये क्या होगी जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब ये तो बात होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर हम देखेंगे कि क्या इसके साथ, यानी अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो इसके साथ जो एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या वो हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं। जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ देखें तो 3 लिखा हुआ है जो एक रैशनल नंबर है। इसी तरह -5 को देखें तो ये भी एक रैशनल नंबर है, और फिर +6 को देखें तो ये भी रैशनल नंबर। इन तीनों रैशनल नंबर है, तभी हम ये कहेंगे कि वाकई ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है जी, रैशनल है। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई। और दूसरी बात ये कि ये जो एक मैंने भी फॉर्म आपको बताई है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की जी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी शक्ल में मिल सकती थी। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है वो हम ऐसे कहते हैं कि फिर वो ax स्क्वायर होगी प्लस bx होगी प्लस c और इक्वल टू 0। यानी हम इक्वेशन को सॉल्व करें और फिर अगर इस फॉर्म में ले आए और फिर हम देखें कि एक्सपोनेंट 2 है तो फिर हम ये बात बिल्कुल गारंटी से कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फिर वेरिएबल की तादाद भी हम गिन लें कि 1 वेरिएबल है या इसमें कितने वेरिएबल शामिल है। तो और साथ ही एक बात आपकी इंफॉर्मेशन में कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा यानी a, ये 0 नहीं हो सकता। बाकी तमाम वैल्यूज 0 हो सकती है, यानी b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 के अलावा। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये हमने फर्स्ट देख ली कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम सेकंड अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो इस पे लिखा हुआ 4x स्क्वायर इक्वल टू 9, और इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा जी 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक टर्म मिसिंग है, यानी इसमें अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये मेरे पास लिखी हुई है जी 4x स्क्वायर प्लस, चूंकि इसमें x वेरिएबल की मौजूदगी नहीं है तो मैं कहूंगा 0 टाइम्स x। ठीक है, यानी 0 उसकी मौजूदगी और फिर -9 इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन, यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x का जो कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट b है, अगर इसमें 0 हो जाए तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खालिस, यानी खालिस जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी साथ ही आपकी इंफॉर्मेशन में बताता चलूं। और इसी तरह अब ये हमने देखा कि वाकई ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फिर दूसरी बात कि इसके अगर कोफिशिएंट्स को भी देख लिया जाए साथ ही तो ये भी हमारे पास, अगर इसको चलें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए तो -9 बनता है जो कि वाकई एक रैशनल नंबर है। तो फिर दोनों लिहाज से हम ये कहेंगे कि ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह अगर हम थर्ड जो है इक्वेशन को देखें तो ये इस वक्त फैक्टराइज फॉर्म में है। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे x को x से, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है जी a प्लस बी, यानी सम जो हमारे पास टर्म्स उनका सम और फिर उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट। तो ये हमेशा जो है इनके स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टर्म्स के बराबर होता है, यानी इनके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये x स्क्वायर -1, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और फिर अगर 4 को इधर शिफ्ट कर लिया जाए तो -4 इक्वल टू 0 होगा। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है जी x स्क्वायर -5 इक्वल टू 0, जो कि फिर हम कह सकते हैं एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था। और इसके कोफिशिएंट्स अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या है जी, रैशनल नंबर्स ही हैं। तो और वेरिएबल भी एक ही शामिल है, हमने साथ साथ ये बात भी देखी। अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये भी इसी तरह से हमें पहले सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। हमें इसको यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है जी a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आएगा प्लस b का स्क्वायर आएगा यानी x का स्क्वायर आएगा और फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू एक्स आ जाएगा। और फिर +5 है और ये 3 अगर हम इसको भी अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो -3 इक्वल टू 0 आ रहा है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं कि वाकई इसमें
या यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं, चलें इसको बाकी हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट बन रही है वो 2 ही बन रही है। ठीक, अब चूंकि इसमें x की मौजूदगी भी है तो इसे मैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकता, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें अगर कोफिशिएंट्स देख लिए जाएं तो ये कहीं से भी नहीं नजर आ रहा कि ये इर्रेशनल हो सकते हैं, ये रैशनल ही है। तो हम ये कहेंगे कि ये भी वाकई हमारी वही इक्वेशन है जो कि हमने आइडेंटिफाई करनी थी। फिर इस तरह अगर हम लास्ट इस इक्वेशन की बात करते हैं तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखें तो इसमें दो वेरिएबल शामिल हैं एक्स और वाई, लेकिन इनकी अगर एक्सपोनेंट चेक की जाए तो दोनों की एक्सपोनेंट 1 1 है। इसलिए इसे मैं, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री 1 की, इसमें दो वेरिएबल शामिल हैं, लेकिन मैं इसे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर नहीं रख सकता, इसलिए मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जी, अब ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बराबर का साइन ही नहीं आ रहा, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए थी इक्वेशन के लिए। अगर यहाँ पे बराबर का साइन होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन इस वक्त चूंकि बराबर का साइन नहीं है तो हम ये कहेंगे कि एक इन इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसको, चले हम क्रॉस करेंगे जी। हमने ये समझा कि हमारे पास जब डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस मौजूद होती है तो कैसे उनमें हम ये आइडेंटिफाई करें, शिनाख्त कर लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल और फिर रैशनल कोफिशिएंट्स हैं या नहीं।